अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशंस इन स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। हमने यहाँ क्या करना है, हमने मैक्सवेल इक्वेशन जो है उसको हमने स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के लिए लिखना है। ठीक है। द टू electromagnetic potential, normally magnetic vector potential represented by A and magnetic scalar potential represented by phi can be defined by Maxwell equation। तो यहाँ हमने क्या करना है, जो हमारे पास हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल होगा इसको हमने टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट वन हमारे पास होगा स्केलर पोटेंशियल और सेकंड हमारे पास होगा वेक्टर पोटेंशियल। जो वेक्टर पोटेंशियल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए के साथ, और जो जो हमारा वेक्टर पोटेंशियल होगा उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्केलर पोटेंशियल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई के साथ। हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है, डेल डॉट डी इज़ इक्वल टू रो, डेल डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, डेल क्रॉस इज़ इक्वल टू माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी, और डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी। अब यहाँ हम इक्वेशन 2 से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, डेल डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इक्वेशन 2 का हम लेंगे डाइवर्जेंस। ठीक है, इक्वेशन 2 का हमने लेना है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, आपने डेल डॉट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डाइवर्जेंस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आप ये भी कह सकते हो कि डेल डॉट बी का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस बी, ये किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। बट वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर, अगर हम वेक्टर का कर्ल लें, ठीक है, मतलब वेक्टर को डेल के साथ वेक्टर का डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें और फिर इसका हम डाइवर्जेंस ले लें, मतलब इसको डेल डॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी क्या आता है, ज़ीरो आता है। देखिए यहाँ क्या है, इक्वेशन 2 से डेल डॉट बी इज इक्वल टू हमने ले लिया ज़ीरो। डेल का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस। ठीक है, डेल डॉट क्या होता है, डाइवर्जेंस। तो मैंने डेल की जगह लिख दिया डाइवर्जेंस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर हम किसी वेक्टर का कर्ल लें और कर्ल लेने के बाद उसका डाइवर्जेंस ले लें तो वो भी किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के। तो सपोज़ हमारे पास यही ऊपर हमने कहा ना कि ए हमारे पास क्या है, वेक्टर पोटेंशियल है। ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बेटा यहाँ हम ए का क्या लेना है, ए हमारे पास एक वेक्टर है, इसका आपने क्या लेना है, कर्ल लेना है। तो देखिए मैंने ए को डेल क्रॉस के साथ डेल के साथ मल्टीप्लाई किया, तो डेल क्रॉस ए क्या है, ये मेरे पास कर्ल है किसका, वेक्टर ए का। फिर उसके बाद क्या करना है, डाइवर्जेंस लेना है। जब आपने वेक्टर का कर्ल ले लिया उसका आपने क्या करना है, डाइवर्जेंस लेना है। तो देखिए डेल क्रॉस ए का आपने डाइवर्जेंस ले लिया, आपने डेल डॉट के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या चीज़ बन गई, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए। तो ये किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है। आपने याद रखना है, जब भी हम किसी वेक्टर का कर्ल लें और कर्ल लेने के बाद उसका डाइवर्जेंस ले लें तो वो किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है, क्योंकि डाइवर्जेंस कर्ल का जो डाइवर्जेंस होता है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल आता है। तो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो के इक्वल आ गई। तो हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर डाइवर्जेंस कर्ल ए ज़ीरो के इक्वल है और यहाँ डेल डॉट बी जो है वो भी ज़ीरो के इक्वल है, अगर मैं इस ज़ीरो की जगह, यहाँ ज़ीरो किसके इक्वल आ रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, तो क्या मैं इस ज़ीरो की जगह डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए पुट कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस ज़ीरो की जगह ये वैल्यू पुट करूँगी। तो देखिए डाइवर्जेंस बी इज़ इक्वल टू डाइवर्जेंस कर्ल ए, यहाँ जो इसकी राइट साइड पर जो ज़ीरो था उसकी जगह मैंने पुट कर दिया डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए। तो देखिए डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस के साथ कैंसिल आउट, पीछे क्या बचा, बी इज़ इक्वल टू कर्ल ए। इसी तरह मैं इक्वेशन 3 लूँगी। इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, डेल क्रॉस इज़ इक्वल टू माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी। तो मैंने ये ले ली, डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस। अब देखिए क्रॉस है तो मैंने कहा डेल्टा क्रॉस का मतलब क्या होता है, कर्ल। तो देखिए पीछे क्या था, डेल्टा क्रॉस। ठीक है, डेल्टा क्रॉस था, तो डेल्टा क्रॉस क्या चीज़ है, ये मेरे पास है कर्ल। तो यहाँ मैंने लिख दिया कर्ल ई इज़ इक्वल टू माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी, साथ मैंने मेंशन भी कर दिया। कर्ल ई का मतलब क्या है, डेल क्रॉस। ठीक है, कर्ल क्या होगा, डेल क्रॉस, और डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल डॉट। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी। अब बेटा अभी पीछे बी की आप वैल्यू निकाल कर आए, यहाँ आपने क्या करना है, बी की वैल्यू पुट करनी है। अभी आपने बी की वैल्यू निकाली, बी इज़ इक्वल टू कर्ल ए, ये जो बी की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर दी। माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी है, यहाँ बी की वैल्यू पुट की, बी क्या है, कर्ल ए,
तो कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस कर्ली ओवर कर्ली टी बाहर निकाल लिया और बी की जगह पुट कर दिया कर्ल ए। तो अब बेटा आपने क्या करना है, ये टर्म यहाँ माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगी प्लस। तो कर्ल ई प्लस कर्ली ओवर कर्ली टी कर्ल ए इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हमें पता है कि अगर हम ग्रेडियंट स्केलर, मतलब हमारे पास कोई स्केलर हो उसका हम ग्रेडियंट लें, ठीक है, ग्रेडियंट, और फिर ग्रेडियंट का हम कर ले लें तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के। आपने याद रखना है कि वेक्टर का आपने लेना है कर्ल, ठीक है, वेक्टर का लेना है कर्ल और स्केलर का हमेशा आपने लेना है ग्रेडियंट। अब अगर आपने वेक्टर का कर लिया है और फिर उसका डाइवर्जेंस लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब डाइवर्जेंस क्या करेगा, कर्ल को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक। लेकिन जब स्केलर लेना है तो स्केलर को आपने मल्टीप्लाई करना है ग्रेडियंट के साथ। वेक्टर को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, वेक्टर आप लेते हो कर्ल के साथ और स्केलर आपने हमेशा लेना है ग्रेडियंट के साथ। तो जब स्केलर को ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर आपने इसका ले लिया कर्ल, ठीक है। अब आपने इसका क्या लेना है, कर्ल। पीछे आपने क्या लिया था, कर्ल को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब आपने लिखा कर्ल इंटू ए, ठीक है, और फिर उसका आपने क्या लिया, डाइवर्जेंस। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपने फाई क्या था, स्केलर लिया था, ठीक है, स्केलर पोटेंशियल आपका, स्केलर को ग्रेडियंट के साथ किया और फिर इसका कर लें तो ये भी क्या आएगा, 0। ये दो बहुत अहम पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं कि अगर कर्ल लिया जाए, डाइवर्जेंस लिया जाए कर्ल ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर की कर्ल का डाइवर्जेंस लिया जाए तो वो भी 0 के इक्वल आता है। और अगर स्केलर के ग्रेडियंट का कर लिया जाए तो वो भी किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो यहाँ चीज़ क्या इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज इक्वल टू 0 है, तो क्या इस 0 की जगह, क्या इस 0 की जगह मैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर या 5 पुट कर सकती हूँ, यकीनन कर सकती हूँ। तो बेटा मैं क्या लिखूँगी, कर्ल ई प्लस कर्ली ए ओवर कर्ली टी, और इस 0 की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ क्योंकि 0 जो है वो इस चीज़ के इक्वल आ रहा है, कर्ल ग्रेडियंट ऑफ 5। बेटा कर्ल के साथ कैंसिल आउट, तो ई प्लस कर्ली ए ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट 5। अब बेटा ये जो मेरे पास ई प्लस कर्ली ए ओवर कर्ली टी है, ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल आता है, नेगेटिव ग्रेडियंट के। तो इसलिए बेटा क्या आ जाएगा, आपने इसकी जगह क्या करना है, ये जो टर्म होगी ई प्लस कर्ली ओवर कर्ली टी एज इट इज़, और ये कर्ल के साथ कैंसिल आउट, और यहाँ जो ग्रेडियंट 5 है इसके साथ माइनस लगाना है क्योंकि ये आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेल्टा वी किसके इक्वल आता है, माइनस ग्रेडियंट के। ये बेटा आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था और इससे पहले भी आपने, मतलब इसके बाद भी आपने जो है सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड में ये पढ़ा होगा कि जो ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल आता है, या आप ये कह सकते हो नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो ग्रेडियंट के इक्वल आता है। तो इसलिए मैंने ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ई प्लस कर्ली ए ओवर कर्ली टी, तो इसके जगह मैंने इसके साथ क्या लगा दी, माइनस ग्रेडियंट। तो ये आपके पास आ गई जो है वो इक्वेशन बी आ गई। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 4 लेनी है। इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 है बेटा आपके पास कर्ली मतलब डेल क्रॉस एच, आपके पास इक्वेशन 4 है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी। मैं ज़रा पीछे से आपको दिखा भी देती हूँ इक्वेशन 4, ज़रा आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए बेटा इक्वेशन 4 क्या है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी। तो यही इक्वेशन मैंने लेनी है और इसको मैंने वहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस इक्वेशन को यहाँ वहाँ लिखना है और हम यहाँ फिर एच की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दिखाती हूँ अभी मैं। देखिए बच्चे b किसके इक्वल है, आपने पढ़ा है म्यू h के, तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालें, b उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो h किसके इक्वल आ गया, b ओवर म्यू के। तो अभी आपने पढ़ा डेल क्रॉस h, तो जो h था उसकी जगह b ओवर म्यू पुट कर दे, j एज इट इज़ प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी एज इट इज़। अब देखिए डेल म्यू यहाँ डिवाइड होगा जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, वो j के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म के साथ भी। अब बेटा आपको पता है d किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन e के इक्वल आता है। तो बेटा यहाँ मैं d की वैल्यू पुट कर दूँ कि डी की जगह मैंने एप्सिलॉन ई पुट किया और फिर बेटा एप्सिलॉन को बाहर निकाल लिया, कर्ली ओवर कर्ली टी कर दिया। अब जो पीछे इक्वेशन ए और बी आई है,
तो उससे हम क्या करेंगे, उससे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है बी और ई की। इक्वेशन ए में ए से आपको ई की वैल्यू, बी की वैल्यू मिली है, इक्वेशन बी से आपको जो है वो ई की वैल्यू मिली है, वही वैल्यूज़ पुट करने लगी हूँ बेटा। डेल क्रॉस बी की जगह अभी क्या आया था, डेल क्रॉस ए, ठीक है। और म्यू जे एज इट इज़, म्यू एप्सिलॉन एज इट इज़, करली ओवर करली टी एज इट इज़। ई की वैल्यू भी आपने निकाली, माइनस करली ए ओवर करली टी माइनस ग्रेडियंट फाइव। ओके, अब बेटा आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि अगर हम डेल क्रॉस ए लें तो ये किसके इक्वल आता है, मतलब हम मतलब डाइवर्जेंस लें ए का, कर लें ए का और फिर उसका अगेन कर ले लें तो वो किसके इक्वल आता है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए के। आपने ये याद रखना है, ये एक जनरल फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। अगर आप कर्ल का मतलब किसी वेक्टर का कर लो और फिर अगेन उसका कर लो तो आंसर क्या आपके पास क्या आएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा किसका, डाइवर्जेंस ए का, मतलब ए के डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट आ जाएगा और माइनस डेल स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ हम इधर पुट करते हैं इसकी वैल्यू डेल क्रॉस ये वाली, ठीक है, इसकी जगह पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन करली ओवर करली टी माइनस करली ओवर करली टी माइनस ग्रेडियंट फाइव। यहाँ तक हो गया बच्चे, यहाँ तक हमारा हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक हमने किया है बेटा। अब माइनस डेल स्क्वायर ए को इधर ही रहने दें, ये जो है ना माइनस की टर्म म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर ओवर करली टी स्क्वायर, इसको हम इधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगी। और पीछे क्या बचा, म्यू जे, ये बेटा प्लस से उधर जा क्या हो जाएगी, माइनस के लिए डाइवर्जेंस से आ गया। और ये जो है ना माइनस म्यू एप्सिलॉन करली ओवर करली टी ग्रेडियंट फाइव जो है ये एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना है, अब बेटा आपने ये सारी ये वाली जो टर्म है ना म्यू जे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, मतलब म्यू जे को इधर ले जाएं तो ये माइनस म्यू जे हो जाएगा। इस पूरी टर्म्स को मतलब ये पूरी इक्वेशन जो है उसको उठा के इधर लें तो देखिए इस साइड की इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड पे क्या आ रहा है, माइनस म्यू जे, आप इसको उठा के उधर लेकर गए थे। अब देखिए ये माइनस डेल स्क्वायर ए है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, तो देखिए प्लस डेल स्क्वायर ए आ गया, ये प्लस था उधर जा क्या हो गया माइनस, और ये माइनस था तो ये माइनस ही रहा क्योंकि ये ऑलरेडी उधर है, और ये भी माइनस टर्म थी ये भी एज इट इज ही रही, तो ये किसके को आ गए, माइनस म्यू जे के। अब आपने बच्चे क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्या आपने करना है। बेटा डेल स्क्वायर ए और माइनस करली म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर ओवर करली टी स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे। ये आपके पास जो है ना ग्रेडियंट वाली टू टर्म्स, इसमें से ग्रेडियंट कॉमन ले लें, ग्रेडियंट कॉमन लिया तो माइनस ग्रेडियंट कॉमन लिया है, देखिए माइनस ग्रेडियंट कॉमन लिया है तो आपने क्या करना है, माइनस ग्रेडियंट कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, करली म्यू करली ओवर करली फाइव ओवर करली टी प्लस डाइवर्जेंस ए, तो देखिए यही आ रहा है माइनस दिस माइनस ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन करली फाइव ओवर करली टी, और ये किसके इक्वल आ गया, माइनस म्यू जे के। ये आपके पास इक्वेशन ई बन गई। अब इक्वेशन वन, अब हम इक्वेशन वन लेंगे, डाइवर्जेंस ई मतलब डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। अब आपने क्या करना है, ई की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ई के पीछे वैल्यू निकाली ना आपने, माइनस करली ओवर करली टी माइनस ग्रेडियंट फाइव, तो ये पुट कर दी, डाइवर्जेंस एज इट इज़ ई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ये रो ओवर एप्सिलॉन के इक्वल आ गया। अब बेटा अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ करली ओवर करली टी माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइव इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन। अब आपने क्या करना है बेटा, रो को इधर ले आएँ और ये पूरी इक्वेशन उठा के उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस डाइवर्जेंस करली ओवर, यहाँ यूँ करें उठाने की बजाय बेहतर है माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस कॉमन ले लें और फिर बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस मतलब माइनस कॉमन ले लें और ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी प्लस, ठीक है ना, उधर ले जाने की बजाय बेहतर है माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में, और ये टर्म क्या होगी माइनस में। तो बेटा डाइवर्जेंस करली ओवर करली टी प्लस डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाइव इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन के इक्वल आ गई। अब बेटा ये जो हमारे पास है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट का जो डाइवर्जेंस होता है, देखिए अगर ग्रेडियंट का कर लें तो वो आता है ज़ीरो, लेकिन अगर हम ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस ले मतलब डेल डॉट ग्रेडियंट करें तो ये डेल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेडियंट भी बेसिकली क्या है डेल डॉट ही है, तो ये क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा, और ये डाइवर्ज करली ओवर करली टी बाही ले लें
और डाइवर्जेंस ऑफ ए करनी है। तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस रो ओवर एप्सिलॉन के। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर 5 और कर्ली टी स्क्वायर जो है, इसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर, ठीक है, इस साइड पर हम इस टर्म को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो देखिए बेटा, मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड भी हो गया और सब्ट्रैक्ट भी हो गया। तो बेटा ये जो सब्ट्रैक्शन वाली है, मतलब पहले डेल स्क्वायर 5 साइड पे कर लें, ये माइनस वाली ये भी एज इट इज़ लिख लें। अब आपके पास एक ये टर्म बची है और एक प्लस वाली बची है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कर्ली ओवर कर्ली टी कॉमन आ रहा है। तो कर्ली ओवर कर्ली टी बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट ए आ गया, प्लस और म्यू एप्सिलॉन कर्ली 5 ओवर कर्ली टी, एक कर्ली जो था वो बाहर आ गया। तो ये किसके इक्वल आया, माइनस रो ओवर एप्सिलॉन के। ये आपके पास इक्वेशन एफ आ गई। बेटा यहाँ इक्वेशन एफ, ठीक है, इक्वेशन एफ और इक्वेशन ई जो है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है फॉर स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास स्केलर पोटेंशियल है और वेक्टर पोटेंशियल है। देखिए म्यू जे के इक्वल आ गया और ये किसके इक्वल आ गया, माइनस रो ओवर 5 के। तो फ्रॉम इक्वेशन ई एंड एफ आर मैक्सवेल इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं इन स्केलर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, स्केलर मैक्सवेल इक्वेशन निकाली फॉर स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के लिए। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने वेव इक्वेशन निकालनी है ई और एच के लिए इन फ्री स्पेस, मतलब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन निकालनी है फ्री स्पेस में, ठीक है, फ्री स्पेस में। तो सबसे पहले बेटा मैक्सवेल इक्वेशंस देखिए हमारे पास क्या है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी। तो बच्चे जब हम बात करते हैं फ्री स्पेस की, जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो फ्री स्पेस में डेंसिटी भी ज़ीरो होती है और जे भी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो अब मैक्सवेल इक्वेशंस में हम जो है डेंसिटी और जे को ज़ीरो करेंगे। तो फर्स्ट में डेल डॉट डी, यहाँ रो की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0, डेल डॉट जी इज इक्वल टू 0 हमारे पास मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में डेंसिटी क्या होगी, 0। सेकंड में डेल क्रॉस ई माइनस कर्ली ओवर कर्ली टी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि यहाँ ना तो डेंसिटी और ना है जी, ये भी एज इट इज़। और यहाँ देखें हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस एच में क्या है, जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी, तो हमने कहा जे भी 0 हो जाएगा। तो जे 0 क्या, तो डेल क्रॉस एच किसके इक्वल आ गया, कर्ली डी ओवर कर्ली टी के। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 जो है ये वाली माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी, इसका हमने लेना है कर्ल, ठीक है, इसका क्या लेना है, कर्ल लेना है। डेल क्रॉस ई का क्या लेना है, कर्ल। तो देखिए डेल क्रॉस के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड कर्ल लेना है, तो माइनस ले लें बाहर और डेल क्रॉस कर्ली बी ओवर कर्ली टी कर दें। अब बेटा माइनस कर्ली ओवर कर्ली टी बाहर निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा, डेल क्रॉस बी। अब देखिए बी किसके इक्वल है, म्यू नोट एच के, तो यहाँ बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नोट एच। अब म्यू भी बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, डेल क्रॉस एच। ये क्या है, डेल क्रॉस एच। तो बच्चे डेल क्रॉस एच किसके इक्वल आपने निकाला, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू कर्ली डी ओवर कर्ली टी। तो यहाँ डेल क्रॉस एच की जगह मैंने पुट कर दिया कर्ली डी ओवर कर्ली टी। तो बेटा डेल क्रॉस ई किसके इक्वल आ गया, माइनस म्यू नोट कर्ली स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। बेटा एप्सिलॉन भी बाहर निकाल लें, ठीक है, यहाँ जो एप्सिलॉन था ना डी क्या है, डी किसके इक्वल है, ई नोट एप्सिलॉन के, ठीक है, ई ओवर सॉरी बेटा डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ई के। तो यहाँ मैंने क्या किया, एच की वैल्यू पुट कर दी कर्ली डी ओवर कर्ली टी, और फिर डी की वैल्यू पुट कर दी एप्सिलॉन ई के। तो एप्सिलॉन बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, कर्ली डी ओवर कर्ली टी, उसका जो है डेरिवेटिव लिया, तो कर्ली स्क्वायर डी ओवर कर्ली बेटा लिया नहीं, डी की वैल्यू आपने पुट कर दी ना, डी की वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट ई आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दिया, अंदर ई बचा, तो ई का डबल डेरिवेटिव लिया, तो कर्ली स्क्वायर ई ओवर कर्ली टी स्क्वायर आ गया। बेटा यहाँ तक हमारे पास ये आ गई, लेकिन हमें पता है कि अगर हम डेल क्रॉस ई का कर ले तो उसको कैसे खुलता है, डेल इंटू डेल डॉट ई, मतलब डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ ई माइनस डेल का स्क्वायर ई, ठीक है। अभी पीछे आपको मैंने बताया ना कैसे खोलते हैं, डेल मतलब ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस, ठीक है, ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस और साथ स्केलर माइनस डेल स्क्वायर ए ई, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। तो यहाँ हमारे पास ई है, तो यहाँ ई का स्क्वायर आएगा।
अब देखिए बेटा, आपने पढ़ा डेल डॉट ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू पुट करें, ई किसके इक्वल है, आपने यहाँ से ई निकालें तो डी ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो मैंने ई की वैल्यू पुट कर दी, ई डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, डी यहाँ डेल के साथ डी आ गया और एप्सिलॉन नॉट जो का मैंने साइड पे ले लिया। अभी आपने फ्री स्पेस के लिए पढ़ा डेल डॉट डी किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के, तो डेल डॉट ई किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। तो यहाँ डेल डॉट ई की जगह ज़ीरो पुट किया तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। पीछे डेल क्रॉस ई किसके इक्वल आ गया, माइनस डेल स्क्वायर ई के। तो देखिए दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो बेटा ये माइनस डेल स्क्वायर ई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस म्यू नोट एप्स नोट कर ली ई स्क्वायर ओवर कर ली टी के। तो देखिए डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ई। ठीक, अब कंपेयर किया मैंने, कंपेयर करके मेरे पास क्या आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नोट एप्स नोट कर ली स्क्वायर ई ओवर कर ली टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास इक्वेशन मतलब ई की या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन आ गई इन फ्री स्पेस। अब मैं इसी तरह बी के लिए निकालूंगी। तो बेटा बी के लिए क्या करना है, बी के लिए मैं इक्वेशन 4 चूज़ करूंगी और इक्वेशन 4 का कर लूँगी। तो इक्वेशन 4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेक द कर्ल ऑफ द इक्वेशन 4। बेटा डेल हमारे पास क्या था, डेल क्रॉस एच था, इसका मैंने कर लिया। इधर ये किसके इक्वल था, कर्ली डी ओवर कर्ली टी के, तो इसका भी मैंने ले लिया कर्ल। तो कर्ली ओवर कर्ली टी को बाहर निकाला तो डेल क्रॉस डी बचा, डी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट ई के इक्वल होती है, और फिर ई डेल क्रॉस ई किसके इक्वल है, माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी के अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस म्यू नोट कर्ली स्क्वायर बी ओवर कर्ली टी स्क्वायर आ गया। बी की वैल्यू पुट कर दी, मी नोट एच। ठीक है, आपको पता है बी इज इक्वल टू मी नोट एच होता है, तो मी नोट को भी साइड पे कर लिया, तो कर्ली स्क्वायर एच ओवर कर्ली टी स्क्वायर आ गया आपके पास, ये आ गया। अब हमने अगेन इसको मतलब जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट एच माइनस डेल स्क्वायर एच आ गया। अब बेटा आपने क्या करना है, इस चीज़ को लेना है डेल डॉट एच डेल एज इट इज़ एच की जगह बी ओवर म्यू नोट। ठीक है, एच की वैल्यू पुट कर दी बी ओवर म्यू नोट को साइड पे कर लिया, तो डेल डॉट बी बचा। आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट बी किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के। तो ये टर्म क्या होगी, ज़ीरो। तो इस पूरी टर्म की जगह ज़ीरो आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गई, माइनस डेल स्क्वायर एच के। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सी और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, डेल क्रॉस एच किसके, माइनस डेल स्क्वायर एच। ये सी और डी को कंपेयर किया तो आपके पास क्या आया, डेल माइनस के साथ कैंसिल आउट, डेल स्क्वायर एच किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट कर्ली स्क्वायर एच ओवर कर्ली टी स्क्वायर के। तो डेल स्क्वायर एच किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट कर्ली स्क्वायर एच ओवर कर्ली टी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास मैक्सवेल की जो है बी के एच के लिए मैग्नेटिक जो है इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन आ गई है, मैक्सवेल इक्वेशन आ गई है। और बेटा यही इन्हीं की हमें ज़रूरत थी, हमने क्या करना था, फ्री स्पेस में ई और एच के लिए इक्वेशन निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।